नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो या मेरे पोर्टफोलियो किसी भी पोर्टफोलियो में अगर अगला मल्टीबैगर अगर यदि आप चाहते हैं तो आप सही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, क्योंकि अगला मल्टीबैगर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्टील सेक्टर में। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम आप पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक समझदारी विकसित होगी। तो अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पैसों से पहले अभी निफ्टी फिफ्टी का बात बता रहे थे, हम जो बताए हैं कि 23,800 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और फिर से वहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आज गिरा है। मार्केट जो आज गिरा उसके पीछे का कारण क्या है कि जितना भी वार है आप देखिएगा, रसिया यूक्रेन पे जो हमला किया था वो भी शनिवार रविवार वीकेंड के दिन ही किया। यूएसए जो अटैक किया था इराक पे वो भी वीकेंड के दिन पे ही किया था। तो जितना भी वार है होता है वो शनिवार या रविवार के दिन होता है, ऐसा मार्केट भी अब सोचने लगा है। तो इसके कारण एक जो फियर है मार्केट में कि आगे क्या होगा, इसी के कारण जो एक सप्ताह का जो गेन था वो लगभग अब उसको धीरे 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 मार्केट गिरा रहा है और मार्केट फिर से अपनी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो थी अपना निफ्टी फिफ्टी की चाल। और दूसरा बात ये बता देते हैं कि चाइना ने बोल दिया है कि ट्रंप को कि आप जो है इस तरह की मिसलीडिंग जो खबर फैला रहे हैं कि चाइना के साथ हम जो है ट्रेड वार जो अब ख़त्म नेगोशिएशन पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप पुराने टैरिफ को कम नहीं कीजिएगा, कम या तो ख़त्म नहीं कीजिएगा, तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। जिस तरह से चाइना ये एक ऐसा एक ऐसा मुल्क बन के उभरा है जो इतने सारे देशों में सिर्फ वही एक ऐसा देश है जो यूएसए से टक्कर ले रहा है और कह रहा है कि आपको 100% अपना टैरिफ वापस लेना पड़ेगा, तभी हम आपसे बात करेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं। तो एक तरफ से चाइना चाइना ने यूएसए को दे दिया है धमकी। दूसरी खबर आपका यूएसए से ये आई है कि अल्फ़ाबेट है, यानी जितना भी गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब कंपनियों की जो मालिक जो है अल्फ़ाबेट, उसको बोलते अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है और अल्फ़ाबेट का 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी अपना जो एक्सपेक्टेशन था 89.12 बिलियन डॉलर का, उसको भी बीट करके हुए 90.23। और ईपीएस जो है, ईपीएस भी 2.81 डॉलर का हो गया है, जो कि एस्टिमेटेड था कि 2.01 होगा। तो हर एक पहलू पे अल्फ़ाबेट ने क्या किया है कि बीट किया है मार्केट को। इसी कारण आप देखे होंगे कि अल्फ़ाबेट का शेयर यानी गूगल गूगल का शेयर जो है वो मार्केट में 6% के ऊपर चढ़ा था कल के रोज। तो आज जो है देखने वाली होगी कि ये इसका शेयर क्या होता है। तो मेनली जो है इसमें जो बताया गया है कि इसका जो सर्च इंजन है और जो यूट्यूब से एडवर्टाइजिंग है, इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ आया है। जबकि आप जानते हैं कि एआई के आ जाने के बाद सबसे ज़्यादा टक्कर जो होने वाला था गूगल सर्च को ही होने वाला था, क्योंकि हर कोई आजकल जो सर्च कर रहा है वो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और ग्रोक से ही अगर सर्च कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इसका डाटा आया है कि जिस तरह से डाटा आया है कि सर्च इंजन अच्छा कर रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है यूएस के मार्केट के लिए। और अगर यूएस के मार्केट में अगर टेक जायंट अच्छा करेगा तो निश्चित है कि हमारा शेयर बाजार का भी आईटी सेक्टर उसके पीछे पीछे अच्छा करने की संभावना है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए तो आप एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि हमको किस क्षेत्र में निवेश करना है। तो आप ये तीनों जो समाचार जो है अभी उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण देखें। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग जर्नी में कि आखिर हमारे चारों बगल क्या हो रहा है, और उस पे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का सोचिए।
और उसको समझिए कि चारों बगल क्या हो रहा है, तभी आपका पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि स्टील सेक्टर में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अभी आपको हम एक एक मोदी जी का भाषण सुनाएंगे, अब ये देखिए। आज और अगले 2 दिन हम भारत के सनराइज सेक्टर, स्टील सेक्टर के सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा सेक्टर जो भारत की प्रगति का आधार है, जो विकसित भारत की मजबूत नींव है और जो भारत में बड़े बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। मैं आप सभी का इंडिया स्टील 2025 में अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है Battery low. नए आइडियाज साझा करने के लिए, नए पार्टनर बनाने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए लॉन्च पैड का काम करेगा। ये स्टील सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत का आधार है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मोदी जी ने किस तरह से इंडिया स्टील एक्सपो 2025 के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इस स्टील सेक्टर में यहाँ पे सारी कंपनियाँ आएंगी, टाटा स्टील से लेके विदेश की कंपनियाँ इस यहाँ पे आएगी, और नए नए इनोवेशन, और स्टील सेक्टर में जो गवर्नमेंट का जो पुश होने वाला है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि स्टील सेक्टर को हम एक अच्छा सेक्टर बनाएंगे और हमारा जो देश का जो ग्रोथ है वो स्टील से होने वाला है। तो जिस तरह से उन्होंने स्टील के बारे में बोला है, तो ये आपको अब देखने वाली बात होगी कि स्टील में जो है अगला मल्टी बैगर आपको मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पुश हो गया। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कि थोड़े दिन में क्या होने हुआ था कि चाइना पे टैरिफ लगने के बाद जो उसका जो लो कॉस्ट स्टील है, जो खराब वाला स्टील है, मतलब लो कॉस्ट, चाइना बहुत ही मिनिमम मिनिमम मुझे कॉस्ट पे स्टील जो बनाया है उसको यहाँ वहाँ डंप करने की पूरी कोशिश करेगा, और वो ज़्यादातर यूएसए को तो नहीं बेच पाएगा। अब क्या करेगा, जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये सब जो कंट्रियों में बेचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को भांपते हुए इंडिया क्या कर दिया, देखिए, इंडिया एक्सपेक्ट स्टील इंपोर्ट टू स्लो फ्रॉम द चाइना। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि इंडिया ने 12% जो है टैरिफ लगा दिया है सस्ते स्टील चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है उस पे। तो अब जो है हमारा जो स्टील जो ग्रोथ होगा, स्टील में जो ग्रोथ होगा वो हमारा इंडियन कंपनी जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, आरएचआई मैग्नेसिटा, जितनी भी यहाँ की कंपनियाँ हैं जो स्टील मैन्युफैक्चर में कहीं ना कहीं शामिल है, आप देखिएगा कि वो एक तरफा अब रैली करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है वो कीजिए। धन्यवाद।